Good morning, dear children. This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 11, we are preparing hydrogen. So today's heading is water, as water is a compound related to the hydrogen. Formula आप देख रहे हैं H2O. 2 hydrogen and 1 water atom when combined, it will form water. वाटर के बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो ज़्यादातर पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट है, वो वाटर से बना हुआ है. ह्यूमन बॉडी में अबाउट 65% वाटर है, जबकि कुछ प्लांट्स में अबाउट 95% तक वाटर होता है. इट इज़ अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर ऑल द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. जितनी भी लाइफ में आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़्यादा सर्वाइवल है, उन सभी के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. सॉल्वेंट का मतलब वो कंपाउंड जो अपने में बहुत सारे सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व कर लेता है. तो वाटर एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर का ओवर द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म. कहीं पर ज़्यादा पानी है तो कहीं पर कम है, लाइक ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स. कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ा है. तो जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है कि सब जगह बराबर हो. और सरफेस पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है. इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. आप सभी ने वाटर देखा है. इट इज़ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन, जो सभी हैं ये सभी हाई होते हैं. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है. हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि हीट ऑफ का मतलब होता है एनर्जी से रिलेटेड. फ्यूजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वेपोराइज करने के लिए मतलब इसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए. वाटर की स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी बहुत हाई होते हैं. एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म. जो हमारी बॉडी में, जो एनिमल बॉडी में और प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट का वर्क करता है, क्योंकि वाटर के थ्रू ही आयंस और मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी में और प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये जो वाटर होता है ये अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स इन सभी को अपने में डिसॉल्व कर लेता है. वो सारे कंपाउंड जो कहीं ना कहीं पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर नेचर के होते हैं, या उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ईजिली हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं और उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं. अल्कोहल के पास ऐसी प्रॉपर्टी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं. स्ट्रक्चर की बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर? गैसियस फेज, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज. 3 तरह की फेजेस में आप वाटर को जानते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म जिसे आप ड्रिंक कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म जैसे कि आइस है, आपकी बर्फ़, और लिक्विड फॉर्म में जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स. तो गैसियस फेज में वाटर बेंट मॉलिक्यूल होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है. आप यहाँ पर देखना रेड कलर की बॉल है, ये जो रेड कलर की है ये ऑक्सीजन है. इससे 2 बॉन्ड हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड है और दोनों हाइड्रोजन इससे अटैच हैं. आप देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो बन रहा है 104 डिग्री 45 मिनट्स का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ है 95.8 pm. तो ये चीज़ आपको लर्न रखनी है. साथ ही आप यहाँ पर पार्शियल चार्जेस देख रहे हैं. ऑक्सीजन के ऊपर देखिए पार्शियल नेगेटिव है, जबकि दोनों ही हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज लगा हुआ है, क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है. इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. एनीवेज, गैस फेज में वाटर बेंट मॉलिक्यूल है. बॉन्ड एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको OH के बीच की लेंथ भी दी हुई है. साथ ही ये हाईली पोलर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. ये आपको गैस मॉलिक्यूल एक दिखाया गया है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं. लिक्विड फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं अपने बीच में और सब ज्वाइन हो जाते हैं. सॉलिड में वही बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आइस का फॉर्मेशन हो जाता है. तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है वाटर की वो आइस होती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं इन द हेक्सागोनल फॉर्म. हेक्सागन बनाते हैं, यानी कि 6 बॉन्ड बनाते हैं, बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स. इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म. पहले क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं और आप टेम्परेचर कम कर दें तो ये क्यूब जैसे बन जाते हैं. आइस क्यूब आपने देखे हैं ना.
डेंसिटी जो आइस की होती है वो लेस होती है दैन दैट ऑफ द वाटर, वाटर से कम होती है डेंसिटी आइस की। यही वजह है कि आइस क्यों फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर। ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछा जाता है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन दैट ऑफ द वाटर। इन द विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ लेक प्रोवाइड्स, मतलब कि जब आपने लेक देखे होंगे विंटर सीजन में किसी किसी लेक के ऊपर बर्फ़ की लेयर पड़ जाती है। आपने मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट, जिसमें अक्षय कुमार थे और एक डॉगी था जिसका नाम था एंटरटेनमेंट। तो लास्ट सीन में वो बर्फ़ जम जाती है लेक के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा कि बर्फ़ सिर्फ ऊपर की लेयर पे होती है, जिसके नीचे टूटने की वजह से वो डॉगी नीचे चला जाता है पानी के। तो आपने ये चीज़ वहाँ नोटिस की होगी कि पानी नीचे है बट ऊपर क्या है, बर्फ़ की एक लेयर बन गई है। तो विंटर सीजन में एक लेयर बन जाती है एक सरफेस पे, क्योंकि मौसम की वजह से, ठंडे होने की वजह से जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइस फॉर्म में आ जाते हैं, बट नीचे लिक्विड ही रहता है। ये आइस क्या करती है, थर्मल इंसुलेशन करती है। थर्मल इंसुलेशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सही रहती है, उसमें जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि लेक में भी फिशेज़ हैं और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। वो कैसे सर्वाइव करेंगे अगर पानी ठंडा हो जाएगा तो ऊपर की लेयर ठंडी हो जाती है, बट ये उसको थर्मल इंसुलेशन करती है ताकि इनकी लाइफ प्रॉपर चलती रहे। दिस फैक्ट इज़ ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। नाउ मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं जो कि वाटर की हैं। पहला है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फो मीन्स होता है डुअल, यानी दो तरह का नेचर वाटर शो करता है। आप सभी को मालूम है कि वाटर न्यूट्रल होता है, तो कहीं पर किसी मॉलिक्यूल के साथ ये एसिडिक की तरह बिहेव करता है और कहीं मॉलिक्यूल के साथ ये बेस की तरह बिहेव करता है, यानी कि कभी एसिडिक नेचर शो कर रहा हो कभी बेसिक। इसीलिए इसको कहा गया है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों तरह का नेचर शो कर सकता है, क्योंकि इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, यानी कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ब्रॉन्सन अगर सेंस की बात करें, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लुईस स्ट्रक्चर, ये एसिड अगर आप मान लें तो ये NH3 अमोनिया के साथ एसिड की तरह एक्ट करेगा, और HCl जो कि खुद एक एसिड है वहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है H2O, O के ऊपर दो आपको दिख रहे होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया के जो लोन पेयर्स हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NH4+ यानी अमोनियम आयन, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डोनेट कर रहा है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। तो वो सारे कंपाउंड जो H+ डोनेट करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, यानी NH3 के साथ वाटर हमारा एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी रिएक्शन में देखिए HCl है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, H को अट्रैक्ट करेगा अगेन, और आपको क्या मिलेगा H3O+ आयन, और क्लोरीन हमारा अकेला बचेगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल जो वाटर का है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो वो बेस हो जाता है, यानी बेसिस के साथ वाटर एसिड की तरह एक्ट करता है और एसिड्स के साथ वाटर बेस की तरह एक्ट करता है, यानी कि दोनों ही नेचर शो करता है, और दोनों नेचर शो करने वाले को क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक नेचर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। रेडॉक्स आपको मालूम है क्या होती है, जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हों, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों ही हो रहे हों। तो वाटर क्या होता है, ईजिली रिड्यूस हो जाता है डाईहाइड्रोजन में। वाटर की क्वालिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन बना लेता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। देखिए सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा ये वाटर तो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, यानी यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, बट यहाँ पर सोडियम इसी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एडिशन भी हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है, यानी रिडॉक्स हो गया। वाटर ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, तो ये वाटर भी होता है प्लांट में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लांट कंज्यूम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का वो रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन में आपने दो तरह के देखे, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ऑक्सीडेशन करता है ईजिली, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। थर्ड इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, H2O का एडिशन।
तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। इट डिजॉल्व मेनी आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिजॉल्व कर लेता है। हाउएवर सर्टेन कोवलेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज इन वाटर, इसीलिए पानी में इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है जो कि आयनिक हैं, और कुछ कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल भी इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर मैं रिएक्शन ले रही हूँ SiCl4 की, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, आपको क्या मिलेगा SiO2 क्रिस्टल बन जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएगा और वाटर में HCl डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी रिएक्शन क्या होगी, SiCl4 when react with 2 molecules of water you will have SiO2 and 4 of HCl। नेक्स्ट इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। वाटर क्या करता है, हाइड्रेट बनाता है। आपने सुना होगा ना हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जब किसी भी सॉल्ट के साथ अगर कुछ क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड। जितने भी एक्वस सोल्यूशन होते हैं, एक्वस सोल्यूशन मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप। 3 तरह का होता है ऐसा। एक तो कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स बनाते हैं, अभी आपके सिलेबस में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहाँ पर आप पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। क्रोमियम के साथ देखिए 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं और 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल लगे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म। जब किसी भी मेटल के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, वाटर जुड़ा है सॉरी, तो उसे कहते हैं हाइड्रेटेड, यानी कि कोऑर्डिनेटेड है यहाँ पर। इंटरस्टिशियल, जैसे कि बेरियम क्लोराइड .2H2O है, तो ये इंटरस्टिशियल हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कॉपर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करे हुए हैं, कॉपर सल्फेट के साथ, राइट। तो ये 3 तरह के आपने पढ़ लिए हैं हाइड्रेटेड फॉर्मेशन। तो वाटर की ये प्रॉपर्टीज़ थी कि वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म भी है, हाइड्रेशन भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है और साथ ही एम्फोटेरिक नेचर का होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वाटर का कंटेंट था। नेक्स्ट वीडियो में आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अभी नए आए हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।